ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। तुम्हारी जो कोई विवादिनी 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। उपाध्याय 108 श्री निरंजन सागर जी महाराज की जय। प्रभु के सामने जोड़े हैं हाथ, प्रभु के सामने जोड़े हैं हाथ, सबकी सुनता है, सबकी सुनता है, साची हो तुम प्रभु के सामने जोड़े हैं हाथ। जिनवानी क्या होती है पता चले जब पढ़ने से, जीवन सफल बनाती है इनके ही पथ चलने से। रुक न जाओ कहीं, पढ़ती जाओ सदा, प्रभु के सामने जोड़े हैं हाथ, प्रभु के सामने जोड़े हैं हाथ। जय जय श्री सागर जी महाराज की जय। प्रणवदोर्वटमाणं पर्वपाणं जयन्ति सोतेन, बोच्छामि रयणसारं सायारणयार्धं मीडम्। प्रणमो हरिहन्ताणं प्रणमो सीताणं नमो वायरीयाणं प्रणमो जय बोलवंतान सद्गुरु श्री भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजा भगवान कुंद स्वामी की, सागर जी महामुनिराज की, श्री विशुद्ध संत जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा विष्णु का। रत्नों का सार जिसमें बताया गया है, श्रावण और साधु के आचरण का वर्णन जिसमें है, ऐसा ग्रंथ यहाँ पर इसकी वासना चल रही है। और कल हमने 28वें नंबर गाथा में जाना था कि कामना कृत दान निरर्थक होता है, अर्थात दान करे तो कामना से रहित होकर दान करना चाहिए। आज पुनः एक नई गाथा के साथ आचार्य भगवान बताते हैं, संसार में ऐसा देखा जाता है कि जो दानी व्यक्ति है वो गरीब होता है और जो लोभी व्यक्ति है वो अमीर होता है। जो दान करने की भावना नहीं रखता है उसके पास बहुत पैसा होता है, और जिसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है
वो हमेशा ये सोचता है मैं कुछ ना कुछ दान कर दूं, मैं ये भी दान कर दूं, मैं वो भी दान कर दूं, मेरे पास ये होता तो मैं जरूर दान करता। उसकी भावनाएं ठीक होती है। क्या कारण क्या है उसका? आचार्य गुरु गाथा के माध्यम से बताते हैं। दानीडं दालितं लोहीडं किं हवेयमहीसर्यम् उहियाडं कुवज्ये कम फलं जागहोइथिरम्। आचार्य लोग कहते हैं दानीडं दालितं, जो नित्य दान करते हैं उनके घर में दरिद्रता, और लोहीडं किं महीसर्यम्, जो कभी दान नहीं देता है लोभी व्यक्ति वह विशेष ऐश्वर्य से संपन्न क्यों? क्यों? क्वेश्चन है। हाँ भाई, मतलब होता है वो यार, मतलब दोनों की उपज्य, उसका उत्तर देते हैं आचार्य भगवान बुद्ध स्वामी। उपज्य मतलब पूर्वोपार्जित कम फलम जावचिरम, अर्थात पुण्य और पाप का फल जावचिरम, ऐसा विचार करके स्थिर होई वाला होता है। ये सब पूर्वोपार्जित पुण्य पाप का फल है। पूर्व में पुण्य किया था तो आज धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ मिला है। पूर्व में पाप किया था आज कुछ भी नहीं मिला। पूर्वोपार्जित पुण्य पाप का फल ही हम भोग रहे हैं। संसार की बड़ी विचित्र अवस्था है। लोभी नर जो कभी एक दाने का दान नहीं करता, उसके पास अपार धर्म होता है, और जो सतत दान करता है, सब पात्रों को दान देता है, ऐसा श्रावक सतत गरीब रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ अपने अपने पूर्व उपार्जित धर्मों का फल है। ऐसा विचार कर धर्म ध्यान में सदैव स्थिर रहना चाहिए। आचार्य इस गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। संसार की बड़ी विचित्र दशा और विचित्रता से भरा हुआ संसार, जिसमें कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है। ये सब अपने अपने पुण्य पाप का फल है। हम भगवान का दोष मरते हैं, भगवान तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अक्सर होता है। यदि कोई अच्छा काम हम करते हैं तो वो हमने किया, अच्छा काम हो गया तो किसने किया? हमने किया, अपनी मेहनत से किया, अपना पुरुषार्थ से किया। और यदि काम बिगड़ जाए, गड़बड़ हो जाए, हानि हो जाए तो किसने करी? तो भगवान ने करी। भगवान के पास आके एक ही दोष मरते, भगवान तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं रोज तेरी पूजा करने अर्चना करने आता था और आधे को मेरे साथ ऐसा हो गया, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जब अच्छा हुआ था तब तो तुमने किया था, तो बुरा हो गया तो भगवान ने किया। ये तो कोई बात नहीं भाई। सब अपने पुण्य पाप का फल है। सुखी दुखी, अमीर गरीब, ये सब अपने पूर्वोपार्जित काम है। लोग कहते हैं भगवान ने बनाया सबको, भगवान सब करते हैं, अन्य बता के कहते हैं भगवान सब कुछ करते हैं, भगवान ने कर। जब भगवान ने सबको बनाया है तो किसी को अमीर किसी को गरीब क्यों बनाया? मतलब भगवान की रागी तो सी है, जो अच्छा लगा उसको अमीर बना दिया, और जो अच्छा नहीं लगा उसको गरीब बना दिया। किसी को गरीब किसी को अमीर बनाया, किसी को जानवर बना दिया, किसी को तिरंगे बना दिया, किसी को शेर बना दिया, तो किसी को हिरण बना दिया। भगवान ने सबको बनाया, एक को शाकाहारी बनाया, एक को मांसाहारी बनाया। ऐसा क्यों? भेदभाव क्यों? सबको एक जैसा बना देता? अगर भगवान ने बनाया तो नहीं, भगवान ने किसी को नहीं बनाया, कोई किसी को बनाता नहीं है। हमारे पूर्वपार्जित कर्म ही ऐसे हैं जो ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं। कोई धर्मात्मा बनता है तो कोई अधर्मी बनता है, ये भी पूर्वपार्जित फल है। आज भगवान में जो भी त्यागी वृत्ति बनते हैं, साधु संत बनते हैं, ऐसे ही नहीं बन जाते कि आज जन्म लिया और आज ही बन गए साधु बन गए। नहीं, एक भाव में कोई साधु बनने के पुण्य एकत्रित नहीं कर सकता। साधु बनने के, सन्यासी बनने के, त्यागी बनने के पुण्य जो है
वो ना जाने कितने भवों के पुण्य है, तब जाके कोई एक साधु दिगंबर परमेष्ठी साधु परमेष्ठी बन पाता है। कितने भवों का पुण्य एकत्रित करना होता है। संसार में सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और सबको कर्मों का फल मिलता ही है। और स्वयं को भोगना, ऐसा नहीं कि आप पुण्य कर रहे हैं तो आपके बच्चे उसका फल भोगेंगे। नहीं, व्यक्ति जीते जी तो धर्म करता नहीं है, जीते जी तो दान करता नहीं है, जीते जी तो पुण्य करता नहीं है, मरने की बात करता है उसके नाम पर। कैसे करता है? जीते जब तक माता पिता जीवित थे तब तक तो उनके हाथ से दान नहीं करवाया, तब तक उनके हाथ से कमरा नहीं बनवाया, और जब वो मर गए तो समय से घर में कमरा बनवा दिया। स्वर्गवासी फलाने 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 की स्मृति में एक इस कमरे का निर्माण कराया गया। बताओ, मरने के बाद उसकी स्मृति याद आ रही है आपको? जीते जी याद नहीं आई थी। उसने जीते जी दान करवा देते तो उसको लाभ मिलता, अगली पर्याय में उसको लाभ मिलता। उसने दान किया तो उसको लाभ मिलता, लेकिन मरने के बाद कराया तो उसको पुण्य नहीं मिलने वाला, वो तो गया दूसरी पर्याय में, उसका कुछ नहीं होने वाला। जो हम दान कर रहे हैं ना, ये हमारा केवल अपना कल्पना है, बस और कुछ नहीं है। इसलिए अपनी भावना से स्व का अपना दान देना चाहिए। आप दान दीजिए, आपकी भावना प्रबल है, आप दान दीजिए ना। आपको मंदिर का निर्माण करवाना है, कुछ काम करवाना है, करिए दान। जाने वाले के बाद उसका नाम, उसके नाम से दान देना, उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। संसार में सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। नहीं भी लेना चाहो तो भोगना पड़ेगा। आप चाहोगे नहीं मुझे ये कर्मों का फल नहीं चाहिए, तो भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो बीज बोया है तो अंकुरित तो होगा। बीज बोया है तो अंकुरित होगा, अंकुरित होगा, वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनेगा, फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे। जो बोओगे वो फल पाओगे। बबूल बोया तो कांटे मिलेंगे, और आम बोया, आम का बीज बोया तो आम खाने को मिलेंगे। इसमें और भी विशेषताएं। जो दान देता है, धर्म करता है, वह गरीब है, धन से रहित है, परेशान है, दुखी है, दान देने में सदैव तत्पर रहता है, कभी भी दान धर्म से विमुख नहीं रहता। सदैव सोचता है भगवान हम भूखे रह जाएं, परंतु हमारे द्वार पर आने वाला साधु त्यागी अतिथि कभी भूखा ना जाए। धन से गरीब है परंतु श्रद्धा से अमीर है। धन से गरीब है लेकिन श्रद्धा से अमीर है। धर्म से धनवान है, धर्म करने के लिए धन नहीं है, मगर दिल बहुत बड़ा है। संसार बड़ा विचित्र है। ऐसे विचित्र प्राणी आपको हर जगह देखने मिल जाएंगे। वह व्यक्ति बहुत धर्म करने की भावना रखता है जिस व्यक्ति को पैसा नहीं होता, जिस व्यक्ति पैसे से धन से परेशान है, वह व्यक्ति हमेशा दुखी सा रहता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, रोता रहता बेचारा। लेकिन फिर भी श्रद्धा है और धर्म है, तो धर्म के माध्यम से उससे धर्म से जुड़ा हुआ है, तसल्ली है, ठीक है, जो है सो है, क्या कर सकते। जितना मिला, जो मिला हमारे पुण्य से मिला है, और पुण्य से मिला है उसका उपभोग करना है, वह क्या करें, विचार करना। ये सब हमारे पूर्वोपार्जित कर्म का फल है। श्रावक दान देता है, अपने कर्तव्य करता है, परंतु दूसरे धनवान लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। श्रावक दान देता है, अपना कर्तव्य करता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति उसकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, कहते हैं कि स्वयं को तो खाने के लिए नहीं है, और साधु तो हाथ डाल लगा रहा है, चौका लगा रहा है, स्वयं का पेट भर नहीं पा रहा है, दूसरों का पेट भरने के लिए भोजन देता है। कैसा पागल है, कैसा अज्ञानी है, कैसा पापी है। इस प्रकार से लोग परेशान करते हैं, लोग बोलते हैं, परंतु वह धर्मात्मा सबकी बातों को सुनकर भी क्रोध नहीं करता है, सदा समता भाव को पूर्वक सहन करता है, अपने कर्तव्य में दत्त चित्त रहता है कि मेरा कर्तव्य मुझे देना है, न्याय पूर्वक धन का अर्जन करता है और उसमें अपने परिवार का भी गुजारा करता है
और धर्म भी करता है, दान भी करता है, पर सोचता है कि कितनी भी गरीबी क्यों ना आ जाए, परंतु हम अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ेंगे। आज यदि हम अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ेंगे, वही हमारे आगे चलकर फलीभूत होगा। अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ेंगे। जब तक तक में प्राण रहेंगे, तब तक हम दान करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, धर्म करते रहेंगे। हम स्वयं भूखे रहेंगे पर दान करते रहेंगे। इतना दृढ़ श्रद्धान के साथ दान धर्म करता है। परंतु ये सत्य है कि दान धर्म करने वाला कभी भूखा नहीं रह सकता। ये तो पक्की बात है। भले दाल रोटी खाने मिल जाएगी, सूखी रोटी खा लेगा, अचार से खाना खा लेगा, भूख पेट भर लेगा, भूखा नहीं रहेगा। जो धर्म करता है, दान करता है, वह कभी भूखा नहीं रह सकता है। जो संतों को दान देता है, उसे भी कोई देने वाला जरूर होता है। उसको कहां से मिलेगा कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन मिल जाएगा उसको। वैसे तो कहावत बुजुर्गों ने दी है कि मुख दिया है तो दाना भी जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा। महानुभाव, संत के चारित्र का इतना चमत्कार होता है कि जिस घर में साधु का आहार हो जाता है, उस घर में उस दिन तो कम से कम अन्न की कमी तो बिल्कुल नहीं रहती। उस दिन कमी नहीं रहती। अगर उसके जितने लोग आहार देने आए वो भी भोजन कर ले, आसपास के लोगों को भी बुला ले, और कोई मेहमान भी आ जाए, वो सब भोजन कर लेंगे, लेकिन वो भोजन समाप्त नहीं होगा। ये तो अतिशय होगा। और यदि मुनिराज क्षीणमानस रिद्धि के धारी हो तो फिर तो भैया कहने क्या, पूरा कॉलोनी क्या, पूरा नगर क्या, पूरा शहर खाना खा जाए, तब भी उसके खाने में कभी कमी नहीं हो सकती। महानुभाव, जब अन्न की कमी उसके यहाँ होनी नहीं है, तो फिर कैसे दान करने वाला भूखा रह सकता है? रह ही नहीं सकता। गरीब रह सकता है धन से, पर भूखा नहीं रह सकता। दानी गरीब देखा जाता है इस जगत में, लोभी अमीर देखा जाता है। अक्सर लोग देखते हैं जिसके पास पैसा बहुत होता है, उसके जी से छूटता नहीं है पैसा कि मैं दान कर दूं, क्योंकि वो लोभी है और जोड़ जोड़ के मर रहा है। उसे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जो कभी दान नहीं देता है, जो कभी धर्म नहीं करता है, साधु संतों की सेवा नहीं करता है, धन जोड़ जोड़ कर रखता है, खर्च नहीं करता, और दान धर्म करने में खर्च करने का भाव नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के पास बहुत धन है, सारे सुख सुविधाएं, सारी सुविधाएं उसके पास है। किसी भी त्यागी को आज तक एक दाने का दान नहीं दिया, धर्म के नाम पर एक रुपया भी नहीं दिया, ना देने के भाव रखता है, ऐसे व्यक्ति का वैभव बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों होता है? अक्सर एक समस्या रहती है, और अक्सर श्रावक आके यही कहते हैं, मुनिराज जब मैं मंदिर नहीं आता था ना, तब तो बहुत अच्छा था। जब से मंदिर आना शुरू किया, पूजा पाठ करना शुरू किया, तब से परेशानी हो रही है, तब से संकट आ रहे हैं। तो मंदिर आने से ऐसा हो गया क्या? मंदिर पर दोष दे रहा है कि मंदिर जब से आया हूं तब से ऐसा हो रहा है। भाई अच्छा सोच ले, ये सोच मंदिर आने से तेरे कर्म कट गए। जो कर्मों का फल, पूर्व बाधित कर्मों का फल तुझे बड़े रूप में मिलने वाला था, बहुत अधिक रूप में मिलने वाला था, वो हल्के में टल गया। व्यक्ति मंदिर से दर्शन करके जा रहा था, रोड पार कर रहा था, गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर में फ्रैक्चर आ गया, एडमिट था, लोग देखने के लिए गए। एक जाके देखता कहता, ए देख ले, मैं तो बिल्कुल मंदिर नहीं जाता, तू मंदिर से आ रहा था ना, देख क्या कर लिया तेरे भगवान ने, हाथ पैर तोड़ दिए, फ्रैक्चर हो गया। अब वो क्या जवाब देता? सही तो बात थी, मंदिर से आ रहा था तभी तो हुआ। तभी दूसरा व्यक्ति आया, कहता भाई धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरी पूजा, धन्य है तेरे धर्म करने के भाव। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले वाकई में मानना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करके आ रहा था, आज तेरा जो एक्सीडेंट हुआ उसमें तेरी जान जाने वाली थी, पैर फ्रैक्चर बच गया। ये सब भगवान की भक्ति का चमत्कार है। कैसी सोच करने
वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, बहुत कम लोग, बिरले लोग मिलते हैं जो ऐसी सोच दे पाए हमारे लिए कि वाह हमने धर्म किया है तो ये हमारे धर्म करने का फल है। अगर हमें घाटा भी हुआ है ना तो ये हमारे धर्म करने का फल है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा घाटा कटने वाला था, हल्के में कट गया, टल गया। जो बड़ी समस्या आने वाली थी वो हल्के में टल गई। कि धर्म का एक प्रवाह, धर्म करने से कभी किसी को नुकसान नहीं होता, धर्म करने से कभी किसी को हानि नहीं होती, धर्म करने वाला हमेशा पुण्यात्मा जीव होता है, धर्मात्मा जीव होता है। ये मन से सोच अलग कर देना चाहिए कि हम धर्म करते हैं तो हम गरीब हैं। जो व्यक्ति धर्म कर पा रहा है उससे बड़ा कोई अमीर व्यक्ति नहीं। ये मत सोचो कि पुण्य करने वाले का वैभव पल पल बढ़ना चाहिए और पाप करने वाले का वैभव क्षण क्षण होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। ऐसा मत सोचो। हमने पूर्ववर्ती जो कर्म किए उनका भी तो फल मिलेगा, हिसाब किताब तो बराबर होगा। जब हिसाब किताब बराबर होगा तो इंतजार करो, फल का मिलेगा, जरूर मिलेगा। आचार्य भगवान इस बात का समाधान करते हैं कि पुण्य करने वाले का वैभव पल पल बढ़ना चाहिए और पाप करने वाले का जो वैभव है वो धीरे धीरे क्षण क्षण समाप्त हो जाना चाहिए। इस शंका का समाधान आचार्य भगवान करते हैं और कहते हैं इसका कारण पूर्व जन्म के लिए संचित पुण्य का फल है। कारण कार्य विपर्यास, ये सिद्धांत है हमारा, इसको जरूर समझिएगा। कारण का विपर्यास क्या है? आज जो आपके रूप में कार्य रूप में फलीभूत हो रहा है वो पूर्व का कारण है। बिना कारण के कार्य नहीं होता। आज आपके पास जो भी है वो पूर्व का कारण, जो आज कार्य रूप में फलीभूत हो रहा है, और जो आज कार्य कर रहे हो वो भविष्य के लिए कारण तैयार कर रहे हो, भविष्य का कारण बनेगा। जो आप आज दान कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, आप पूजा पाठ, भगवान का अभिषेक, मुनियों को आहार आदि जो शुभ क्रियाएं कर रहे हैं वो सारी शुभ क्रियाएं आप भविष्य के लिए कारण तैयार कर रहे हैं। निश्चित वो कारण बन के आपके सामने आएंगी और आपको फलीभूत जरूर होगी। और आज जो आप कर पा रहे हैं ये पूर्व का कारण है। आज कार्य रूप में फलीभूत हो रहा है। आपने जो पहले किया था उसका फल आपको भोगना पड़ रहा है। आज आप धर्म कर पा रहे तो निश्चित आपने पूर्व पर्याय में किसी मुनिराज को कुछ ना कुछ दान किया होगा, उसका धर्म का फल आपको हाल ही में 4 रोटी खाने को मिल गई ना। आपने किसी मुनिराज को पूर्व पर्याय में 1 ग्रास जरूर दिया होगा, जो आज आपको 4 रोटी खाने मिल रही है। आपकी यदि 3 मंजिल 4 मंजिल का मकान बनके तैयार खड़ा हुआ है तो निश्चित ये मान के चलना कि आपने पूर्व पर्याय में किसी संत भवन में एक कमरा जरूर बनवाया होगा, जो आपको 4 मंजिल का मकान आपको मिला है। यदि आपके पास कोई भी साधन उपलब्ध है तो ये पूर्व कार्य फल ही है जो आपको आज आपको फल मिल रहा है। माता पिता मिले आपको पुण्य के उदय से, भाई बहन मिले पुण्य के उदय से, परिवार कुटुंब मिला पुण्य के उदय से, आपके लिए जैन कुल मिला पुण्य के उदय से, आपके लिए देव साथ गुरु का सानिध्य मिल रहा है पुण्य के उदय से। जिसका पुण्य का नहीं होगा उसको देव साथ गुरु का सानिध्य नहीं मिल सकता। ऐसे विरले श्रावक, कितने श्रावक ऐसे होंगे जो मंदिर के लिए भगवान के दर्शन करने तरसते हैं कि भगवान मिल जाते, दर्शन हो जाते। महीनों में एक बार 30-40 किलोमीटर जाके दर्शन करते हैं। ऐसे श्रावक भी हैं जो तरसते हैं भगवान के दर्शन करने के, मुझे दर्शन करने मिल जाए, नहीं मिलते लेकिन क्योंकि है ही नहीं है, नगर में मंदिर नहीं है, दूसरी जगह जाके दर्शन करने जाना पड़ता है। तरसते हैं गुरु का सानिध्य पाने, तरसते हैं। ऐसे कई प्रांत हैं भारत में जहाँ पर साधु का आवागमन नहीं है। वो तो आपके यहाँ हो गया आवागमन शुरू, वरना यहाँ भी पहले नहीं था। वो तो जब धीरे धीरे शुरू हुआ तो आने लगे, वो भी फिर भी पूरे नहीं आते। ये जितने समय से अगर आते होंगे सारे के सारे आते हैं यहाँ पर नहीं, थोड़ी हिम्मत बांध के आनी पड़ती है। जो हिम्मत बांध पाता है वही आ पाता है, हर कोई नहीं आ पाता। ऐसे बहुत से प्रांत हैं
जहाँ पर साधु का आवागमन नहीं हो पाता है। वो पुण्यशाली जीव है जहाँ देव साथ गुरु को सानिध्य मिल पा रहा है। ये सब हमारे पूर्व संचित पुण्य का फल है। आपने अपने पाप पुण्य का फल, अपने अपने पाप पुण्य का फल सबको भोगना पड़ता है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसको कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। हम कहते हैं हमारे बच्चे का अच्छा हो जाए, व्यापार अच्छा हो जाए, उन्हें आप बता दो, लो बच्चे का अच्छा करना है, आप जान करोगे किसके लिए? बच्चे के लिए। बच्चे का अच्छा हो जाएगा, आप खाना खाओगे, बच्चे का पेट भर जाएगा। ऐसी ना, खाना आप खाओगे, बच्चे का पेट भर जाएगा। ऐसा होता एक बार एक जने खाना खा लेता, पूरे परिवार का पेट भर जाता। क्या जरूरत सबको खाना खाने की? ऐसे ही वो बच्चा जो प्रतिदिन व्यापार करने जाता है, मंदिर आने के लिए टाइम नहीं है, दर्शन करने का टाइम नहीं है, गुरुओं के पास कभी आता नहीं है, अधर्मी व्यक्ति है, और अधर्मी व्यक्ति व्यापार कर रहा है, यदि उसको हानि हो रही है व्यापार में और आप जाप करेंगे तो उसका पुण्य बढ़ जाएगा, उसका सब कुछ अच्छा हो जाएगा? कभी ना होने वाला। मन से विचार अलग कर दो ये, और जो कहता है वो सब बेकार है, मिथ्या में फंसा रहा है आपको। उससे कहना बेटा रोज मंदिर जा, भगवान का अभिषेक कर, निश्चित तेरा पुण्य बढ़ेगा और तेरा काम जरूर होगा। भगवान कुछ नहीं करते, ये भी बता देना, भगवान कुछ नहीं करते, गुरुजी कुछ नहीं करते। एक सूत्र याद दिला देना, हमारे जैनागम का सूत्र है, निमित्त कुछ करता नहीं और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। ये सूत्र याद दिला देना और बस घटित कर देना, हर जगह घटित कर देना। भगवान के ऊपर घटित करो, भगवान कुछ करते नहीं और भगवान के बिना कुछ होता नहीं। एक तो जैनागम का सूत्र है। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान की रोज पूजा करना, रोज अभिषेक करना, रोज खूब 1-1 घंटे तक पूजा करते लगे रहना, अपना समय लगाना। लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं होगा जब भगवान आपके सामने प्रकट होकर खड़े और कहें वो बच्चे मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ, मैं तुझे वरदान देने आया हूँ। कभी ऐसा होगा? भूतो ना भविष्य कभी ना होगा, ना कभी भूत में ऐसा हुआ, ना कभी भविष्य में ऐसा होगा कि भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए। यदि प्रकट हो जाए तो वो भगवान नहीं। यदि प्रकट हो जाए आपके सामने तो वो भगवान नहीं। भगवान कभी राग द्वेष नहीं करते। तुम पूजा करो तो उनसे राग नहीं, और तुम उनकी निंदा करो तो तुमसे द्वेष नहीं। वो राग द्वेष नहीं करते, वही भगवान होते हैं। तो भगवान कुछ नहीं करते, लेकिन होता किससे है? सब कुछ किससे होता है? भगवान से ही होता है। फिर कैसे होता है? एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहता मेरा बहुत परेशान है, कुछ उपाय बताओ ना। मंदिर जाते हो पर टाइम नहीं मिलता, परेशान हो, मंदिर जाने का टाइम नहीं मिलता। फिर परेशानी क्या की है? अच्छा व्यापार चल रहा होगा तभी तो टाइम नहीं मिलता मंदिर आने का। तो नहीं, वो ऐसे बस आ नहीं पाते हैं, मंदिर तो आना पड़ेगा भाई। बोले अच्छा क्या करना है बताइए, आप जो कहेंगे वो करेंगे। हमने कल से शुरू कर दो, मंदिर आना है, लगातार आना है। और एक कुछ कंडीशन बता दो ना, तो श्रावक उसमें खिंचा चला आता है। उससे कहा 40 दिन तक करना है कंटिन्यू, 40 दिन तक पारसनाथ भगवान का अभिषेक करना है, प्रतिदिन पारसनाथ भगवान की जाप करनी है। बोले अच्छा कर लेंगे, और बस एक काम और कर लेना, पारसनाथ का 40 का पाठ और कर लेना 40 दिन तक। 40 दिन तक 40 बार 40 का पाठ करना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। बस करिए और तो कुछ नहीं करना, और नहीं करना तो कर लो, सब हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कब से करना? कल से कर लो। नहीं काम में देरी कैसे? कल से कर लो। बोले ठीक है अपनी रात कल से कर लेते हैं। अब वो भगवान की भक्ति करने आया, अभिषेक करने आया। अभिषेक करने में कितना समय लगता है बता रही? कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। अभिषेक करेगा, शांति धारा होगी, आधा घंटा लगेगा। जाप करने में 10 मिनट तो लगेंगे। 40 पढ़ने में एक बार 40 अगर रफ्तार में पड़ेगा तो 2 मिनट तो लगेंगे, और 40 बार पड़ेगा तो 80 मिनट तो लगेंगे। 80 मिनट 40 में, 10 मिनट जाप में, आधा घंटा अभिषेक में, कितना समय हो गया? 2 घंटे। 2 घंटे मंदिर में आकर उसने क्या किया? पुण्य की पाप पुण्य किया। कितने दिन तक करेगा? और एक कंडीशन और रखी थी, अगर 40 दिन में एक दिन भी गैप हुआ ना तो पुनः 40 दिन करना पड़ेगा।
अब बताओ क्या करेगा? नहीं, काम छोड़ देगा अपने, गैप नहीं करेगा, 40 दिन फिर से करना पड़ेगा ना। कहते 40 दिन तक उसने किया, 2-2 घंटे किया, पुण्य का अर्जन किया, और 40 दिन बाद ऐसा संयोग बना कि उसका काम हो गया और दौड़ता हुआ आया, मुनिराज आपके आशीर्वाद से हमारा काम हो गया। किसके आशीर्वाद से काम हो गया? मुनिराज के भगवान का असर काम हो गया। भगवान ने क्या करा? मुनिराज ने क्या करा? करा था तुमने ये 2-2 घंटे तक पुण्य का अर्जन तुमने किया, 40 दिन तक पुण्य का अर्जन करते रहे, वो पुण्य का उदय आ गया, तुम्हारा काम हो गया। मुनिराज ने क्या किया? कुछ नहीं किया। भगवान ने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए तो कहा भगवान गुरु कुछ करते नहीं और उनके बिना कुछ होता नहीं। समझना, जो हो रहा है सब हमारा पुण्य का उदय, जैसा हो रहा है सब हमारा पुण्य का उदय। हमारे साथ अच्छा हो रहा है हमारा पुण्य का उदय, हमारे साथ बुरा हो रहा है हमारे पाप का उदय, हमारे साथ ही ये पुण्य पाप का उदय। हम दूसरों का दोष क्यों पढ़ते हैं? दूसरों, भगवान में तो सबसे पहले दोष पढ़ा जाएगा, भगवान तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भगवान ने अच्छा नहीं किया, भगवान ने तुम्हारी क्या बुराई की है? भगवान से तुम कौन भगवान के दुश्मन हो? तुमने थोड़ी उत्सर किया था भगवान पे, जो भगवान तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेंगे। सब हमारे पुण्य पाप का फल है जो हमें भोगना पड़ता है। सिर्फ अंतर इतना है, एक रो रो कर भोगता है और एक हंस हंस कर भोगता है। जब कर्मों का बंद करना होता है, कर्मों का बंद करते हैं, हर व्यक्ति कर्मों का बंद करता है तो हंसते हंसते करता है। हर व्यक्ति हंसते हंसते कर्मों का बंद करता है और भोगता कैसे है? रो रो के भोगना पड़ता है। जब कोई मुनिराज की निंदा करता है कैसे करता है? हंस के रोके, हंस हंस के करता है, बढ़िया हंस हंस के कर पालेगा, और जब भोगेगा तो रो रो के भोगेगा। इतना रोएगा कि कोई चुप कराने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म बांधो ही क्यों? जब आपको पता है कि कर्म बंधना है तो कर्म बांधो ही क्यों? ऐसे कर्म बांधो ना। आप देखिए कहीं भी जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, कर्म व्यक्ति हंसते हंसते ही बांधता है। घर गृहस्थी के काम करते हो, व्यापार करते हो, कर्म बांधते कि नहीं? हंस हंस के बांधते थे। व्यापारी में ग्राहक से झूठ बोल रहा कि नहीं? चोरी कर रहा है कि नहीं? 10 की चीज 40 में, 20 में, 25 में बेच रहा है कि नहीं? चोरी कर रहे, सब कुछ तो कर रहे। इनकम टैक्स चोरी हो रही, सेल टैक्स चोरी हो रही, सब तो कर रहे, हंसते हंसते तो कर रहे। जितना कर्म बंध बांध रहे हैं हम, हंसते हंसते ही बांधते हैं, लेकिन उसका फल भोगते हैं तो रो रो के भोगते हैं। तब जाके पता चलता, अरे हमने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ। तब समझ में आता है जैन सिद्धांत, तब याद आता है कि अरे हमने ऐसा किया था। जो आज पापी है, अधर्मात्मा है, कंजूस है, लालची है, धर्म से अरुचि रखता है, धर्म करने के भाव नहीं होते हैं, परंतु धन से संपन्न है, रहने के लिए महल है, 56 प्रकार के व्यंजन खाने को मिल रहे हैं, हर एक प्रकार की सुविधाएं हैं, ये सब उसके पूर्व जन्म में किए गए संचित पुण्य का फल है जो आज भोग रहा है। निश्चित पूर्व जन्म में किए शुभ कार्य के उदय में शुभ भावों के द्वारा उपार्जित जो पुण्य कर्म का फल है वो आज उसे प्राप्त होता है, क्योंकि बिना पुण्य की धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होती। जो वर्तमान में कुछ नहीं करते परंतु पूर्व जन्म के पुण्य का फल भोग रहे हैं, उन्हें ऐसा मानो कि वह बासा भोजन कर रहे हैं। कौन सा भोजन? कल की रोटी रखी थी ना, कल की रोटी रखी थी, सब्जी रखी थी, वो आज खा रहे हैं। बस वो ये भोग रखी, पूर्व का पुण्य आज भोग रहे हैं। खा लो, कितना खाओगे? जितना है उतने को खा पाओगे। जब खत्म हो जाएगा तब क्या करोगे? व्यक्ति के बाद जब पूर्व पुण्य का उदय रहता है तो खूब अच्छा धन संपत्ति रुपया पैसा सब कुछ खाने पीने मिलता है, 56 प्रकार के व्यंजन खाता है और अनाथ शनाथ पैसे का खर्च करता है, इधर उधर फेंकता है। खाना खाता है ना, कपड़ सिस्टम में खाना लेगा, वो खाना ले लेगा, थाली में भर लेगा, क्या पता जैसे दोबारा मिले ना, उसको दोबारा मिले ही ना, ये सोच के थाली पूरी भर लेगा,
ये भी गोभी सब भर लिया। अब थोड़ा सा खाया और पेट भर गया, अब स्थान ढूंढेगा। अब क्या करें, कहाँ रखें, थाली रखनी है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, मतलब इतना छोड़ दिया। और धीरे से कोई देख नहीं रहा होगा तो डस्टबिन में डाल दिया। अब तो फाइन लगने लगा। अब तो एक व्यक्ति को खड़ा कर देते डस्टबिन के पास, खड़े रहो, कोई थाली में छोड़े ना, आओ पहले। छोड़ देता है, फेंक देता, अन्य का अपमान करता है। आज तुम्हारे पास है, तुम भोग रहे हो, भोग लो, कितना भोग पाओगे, जितना हृदय होगा उतना ही भोग पाओगे। बैंक में तुमने 1 लाख रुपए जमा कर रखा है और 10,000 रुपए मांगने जाओगे तो बैंक वाला मना करेगा क्या? 25 मांगोगे तो 50 मांगोगे तो दे देगा। अगली बार फिर गए, 25 फिर मांग लिए, देगा? 50 एक बार मांग लिए, 25 एक बार मांगे, देगा? बिल्कुल देगा। फिर 15 एक बार फिर मांग लिए, देगा? देगा। और फिर 10 मांगे, क्या कहेगा? पहले खत्म हो रहा भी, अब नहीं है, अब नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं है, तो क्या देगा? समझ में आ रहा? तुम्हारे पास है नहीं है तो क्या देगा? जब तुम्हारे पास होगा तभी तो होगा। जब तुम्हारे कोटे में पुण्य होगा तभी तो तुम्हें मिलेगा। जब तुम्हारे कोटे में पुण्य है ही नहीं तो क्या फल भोगोगे? मांगने से पुण्य क्षीण होता है। दृष्टांत याद करो, मैंने भी दिया था। मांगने से पुण्य क्षीण होता है। एक लड़का एक व्यापारी गया, काम करने गया, दुकानदार गया, काम करने गया, कपड़े की दुकान थी, पर वो जब काम करने गया उसने बड़ी मेहनत की। इतनी मेहनत की कि जब से वो लड़का काम पर आया था उसके यहाँ धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ बढ़ने लगा था। मालिक बड़ा प्रसन्न था। 1 महीना हो गया, 1 महीने बाद सैलरी का दिन था। जब दुकान पर आ रहे थे तो लड़का अपने घर में सोचता है और मालिक अपने घर में सोचता है। लड़का सोचता है कि मेरा आज महीना हो गया है पर मैं मालिक से आज तनख्वाह के लिए बोलूंगा और तनख्वाह मुझे लेनी है और मैंने बहुत मेहनत की है, मन से दिल से मेहनत की है, मैं 8,000 रुपए से कम नहीं लूंगा इस महीने। तो यहाँ मालिक सोचता है जब से वो लड़का आया है मेरा व्यापार बहुत अच्छा चला, दुकान बहुत अच्छी चली है, उसने बड़ी मेहनत की है और मेहनत का फल तो मिलना चाहिए। उसको 10,000 रुपए से कम तो नहीं दूंगा मैं, महीने के 10,000 से कम थोड़ी बनते उसके। उसने सोच लिया। दोनों दुकान पर आए, दुकान चली, शाम को दुकान बढ़ाने का समय आया, दुकान को बढ़ाया। जब दुकान बढ़ाई तो फिर मालिक कुछ बोल पाता, इतने में लड़का बोल पड़ा, ओ सेठ जी आज महीना हो गया है, तनख्वाह का दिन है और देखो मैं खूब मेहनत करी है, मन से मेहनत की है, 8,000 रुपए से कम मत देना। सेठ जी ने क्या किया? कैसी बात है कर बेटा, तुम्हारे घर के तुम्हारे जो तुम कहोगे वो देख लो बेटा, लो 8,000 दे दी। लड़के ने 8,000 लेके जेब में रख ली, खुश हो गया। क्या हुआ? मांगने से पुण्य क्षीण हो गया। मिलने कितने थे? 10 मिलने थे। अगर नहीं मांगता तो 10 मिलते और मांग लिए तो कितने मिले? 8,000 मिल गया। भगवान के पास भक्ति करने से आपको बहुत लाभ होने वाला था, लेकिन यहाँ आके तुमने मांग लिया कि हमारे बेटे की शादी हो जाए, बस पुण्य क्षीण हो गया, बहू के बच्चा हो जाए। खुद तो बाल कर्मचारी है, तुम्हारी क्या शादी करवाएंगे बताओ? खुद ने तो बच्चे पैदा नहीं करे, तुम्हारे क्या बच्चे पैदा करवाएंगे? उनसे मांगो जिनके पास कुछ मिले। क्या आके मांगते हैं भगवान के पास, भगवान दे दे। मांगने से पुण्य क्षीण होता है। मांगो मत, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना। मांगते ना, भिखारी भीख मांगते ना, लोग क्या कहते हैं? धुक्का के भगा देते उसके लिए भिखारी को। मांगने वाले को भगा दिया जाता है और जो मांगता नहीं है उससे क्या कहते हैं? मुनिराज एक गिलास ले लो ना मुनिराज, बहुत हमारी बहुत इच्छा है, दे नहीं पा रही, एक गिलास ले लो मुनिराज, बस एक। मुनिराज ने तेरी बंद कर ली, नहीं देना, नहीं देना। तुम क्या कह रहे? ले लो मुनिराज, ले लो मुनिराज। जो मांगता नहीं है उसको मना मना कर खिलाया जाता है और जो मांगता है उसको मना कर दिया जाता है। समझ में आ गया? जो मांगता है उसको मना कर दिया जाता है और जो मांगता नहीं है उसको मना मना कर खिलाया जाता है। ले लो ना मुनिराज, ले लो ना मुनिराज, मांगो मत, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ
कुछ मिलेगा, आपको धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल मांगना मत, भगवान के सामने मांगो मत। मांगने वाला कौन? भिखारी। मांगने वाला कौन? भिखारी। बस भिखारियों की कैटेगरी अलग होगी, दो प्रकार के भिखारी, एक मंदिर छाप भिखारी, एक सड़क छाप भिखारी। एक सड़क पर मांगता है, एक मंदिर में मांगता है। अंतर है, सड़क पर मांगने वाले को फटे कपड़े पहनना पड़ते हैं और मंदिर में मांगने वाले को सूट बूट पहनना पड़ता है। अगर विपरीत हो जाए, सड़क वाला सूट बूट पहन ले तो कोई भीख ना दे, और मंदिर में अगर फटे पुराने कपड़े पहन के आ जाओ तो मंदिर का माली भगा देगा, चल भाग यहाँ से, कौन आ गया, कहां से आ गया, बाहर ही से भगा देगा। कैटेगरी अलग हो गई ना। इसलिए भगवान के सामने याचना मत करो, याचना करने वाला भिखारी होता है। भगवान के पास आओ तो प्रार्थना करो, प्रार्थना करने वाला पुजारी होता है। हम भगवान के पुजारी हैं, भगवान की पूजा करते हैं। पूजा कर आपको सब कुछ मिलेगा, निश्चित मिलेगा। जो आज हम पुण्य का भोग कर रहे हैं और आगे के लिए पुण्य नहीं कर रहे हैं, अपना पुण्य खर्च करते जा रहे हैं। धीरे धीरे जो हमने जोड़ के रखा था वो सारा का सारा खत्म होता जा रहा है, और धीरे धीरे जब सारा खत्म हो जाएगा तो फिर किसका उदय आएगा? किसका? जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो उदय किसका आएगा? पाप का। तो जब पाप का उदय आएगा पूरी वर्णमाला याद आ जाती है। छोटा बड़ा जो बचपन में पढ़ते ना, वो सारी वर्णमाला याद आती है। आ ई उ ए आई ओ सारी वर्णमाला याद आती है। जब दुख के दिन आते ना, सब पता चल जाता, सारी वर्णमाला याद आती, कंठस्थ मन में आ जाता है। इसलिए भैया ऐसे दिन आने क्यों दो? हम एक हाथ से पुण्य खर्च कर रहे हैं, दूसरे हाथ से पुण्य जोड़ते भी जाओ। एक तरफ अर्जन कर रहे हैं तो एक तरफ विसर्जन कर रहे हैं निरंतर। अगर अर्जन ही करते रहोगे बीमार पड़ जाओगे। अर्जन करते रहोगे, विसर्जन नहीं करोगे, बीमार पड़ जाओगे। विसर्जन भी करना जरूरी है, छोड़ना भी जरूरी है। जोड़ो और छोड़ो, यही जीवन की रीति है। आज व्यक्ति अक्सर देखने में आता है कि व्यक्ति कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है। जितना पैसा था सब तो भोग लिया, जितना पुण्य था सबका उपभोग तो कर लिया। पुण्य की कार्य करता है, धर्म ध्यान में समय व्यतीत करता है, फिर भी धर्म प्राप्त नहीं होता। संपत्ति हाथ में आते ही खर्च हो जाती है। उसे ऐसा सोचना चाहिए, हमने पूर्व जन्म में कुछ सुकृत कार्य नहीं किया जिस कारण से आज हम परेशान हैं। पूर्व जन्म में दान नहीं दिया होगा, धर्म नहीं किया होगा, अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, जिसके कारण से हम संपदा से रहित हैं। अब हम अच्छे कार्य करेंगे, पुण्य के कार्य करेंगे, जिस कारण से संपन्नता को प्राप्त होंगे। कर्म का फल का विचार करके सदा संतोष धारण करना और अपनी शुभ क्रिया को सदा करते रहना चाहिए। अपने कर्तव्य से वंचित नहीं होना। आपका जो कर्तव्य वो कर्तव्य निरंतर आपके द्वारा होते रहना चाहिए। कर्म सिद्धांत का ज्ञाता कभी दुखी नहीं होता, सदा सुखी रहता है। जो कर्म का सिद्धांत जानता है कि अपना किया कर्म हमारे साथ जाने वाला है, हमने जो किया था वो हमें फल उसका भोगना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत का ज्ञाता सदा संतोष धारण करता है और एक छोटा सा सूत्र रखता है, संतोषी प्राणी सुखी तो वही रहता है जो संतोषी है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। आज नहीं तो निश्चित कल कर्म का फल तो सबको भोगना। जब तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े तपस्वी मुनियों को नहीं छोड़ा, आप कहां से हो? आप कहां से हो? कुछ नहीं हो। जब तीर्थंकर को स्वयं को नहीं छोड़ा, इतना ही तो कहा था, जानवरों के मुंह पर मूसी का बात दो, इतनी कहा था ना, बस खुद को खाने नहीं मिला, कर्म का बंद हो गया था, उदय में आया। 6 महीने का चलो मर्जी से उपवास किया था, लेकिन 7 महीने 8 दिन का विधि नहीं मिली। विधि का विधान है, विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता। विधि की थी इसलिए विधि नहीं मिली, कर्म किया था इसलिए उस कर्म का फल उन्हें भोगना पड़ा, और मिला जरूर मिला, सबको मिलता है। आज नहीं तो कल, कर ले तो परसों, सबको मिलता
भोगना पड़ता है, चाहे वो पाप का हो और चाहे पुण्य का हो, कल तो भोगना पड़ता है। समोसरण क्या है? अरहंसों के पुण्य का फल है। जो पुण्य किया था उस पुण्य का फल है। पुण्य फल अरिहंता, नियम सार में कहा है, पुण्य के फल को अरहन को भोगना पड़ता है। अरहन चाहे कि मुझे केवल ज्ञान हो गया और मैं तो मोक्ष चला जाऊं, जल्दी चला जाऊं, जा सकते क्या? नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते। पूरी आयु कर भोगनी पड़ेगी। जितनी आयु कर लेकर आए थे उतनी आयु कर का भोग उन्हें करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही उनका मोक्ष होगा, उसके पहले मोक्ष नहीं हो सकता। एक समय की बात है, दो भाई थे, एक घर में रहते थे, एक साथ खाते पीते थे, परंतु भाव दोनों के अलग अलग थे। जो बड़ा भाई था वो पाप प्रवृत्ति का था और छोटा भाई पुण्य प्रकृति का था। एक धर्मात्मा था, दूसरा अधर्मात्मा था। बड़ा वाला भाई रोज वेश्यालय जाता था और छोटा वाला भाई रोज सुबह चैत्यालय में जाता था। ये दोनों का रोज का काम था। बड़ा भाई था, वह रोज छोटे भाई से कहता था, अरे क्या को धर्म करता है, धर्म करने से कुछ नहीं होता है, पूजा करने से क्या होता है, ये जीवन मिला है, आनंद के साथ भोगों को भोगते हुए मस्त रहो। परंतु वह नहीं मानता था। छोटे भाई ने बड़े भाई को समझाया, तू पाप मत किया कर, चैत्यालय चला करो। चैत्यालय वाले आए, चैत्यालय चला करो, पाप मत करो, पुण्य करो। परंतु किसी ने किसी की बात नहीं मानी। न छोटे ने बड़े की मानी, न बड़े ने छोटे की मानी। दोनों अपने अपने कार्य में चित्त रहे। यह सत्य है कि कार्य कोई किसी को बदल नहीं सकता। ये जीवन का कटु सत्य है। आप अगर किसी को बदलने की कोशिश करोगे ना, नहीं बदल सकते। संसार में कोई किसी को बदल नहीं सकता। हम आपको बता सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, सही गलत की पहचान करा सकते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान करा सकते हैं, लेकिन मानना ना मानना किसके ऊपर है? तो आपके ऊपर है। जब आप मानने को तैयार ही नहीं है तो कौन समझाएगा? आपको समझाया जा रहा है ये मत करो, ये गलत है, गुटखा मत खाया करो, तम्बाकू मत खाया करो, जर्दा मत खाया करो। इससे ये मान के चलना, पूर्व प्रयाग के आप ट्रेन से, आप ट्रेन अवस्था से आए, आपकी आदत नहीं गई। ट्रेन अवस्था में जानवर जुगाली करता है, मुंह में भर लेता है, जुगाली करता रहता है। गाय हो, भैंस हो, गधा हो, घोड़ा हो, ये सब मुंह में भर के जुगाली करते हैं। वो आदत आज तक कहीं नहीं है, वो आदत आज भी है, इसलिए वो मुंह में भर के और जुगाली करता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। पता नहीं मिलता क्या है उसमें, मिलता क्या है समझ में नहीं आता, मिलता क्या। और पहले चबाएगा, पैसे देगा, मुंह में लेगा, चबाएगा और थूक देगा। जब पहले थूकना था तो पैसे खर्च क्या हुआ था? जब फेंकना ही है, जो मुंह में खाया और फेंकना है, तो फिर खा के पैसे क्यों खर्च कर रहे? पैसे बचाओ, आराम से पैसे बचाओ, अपने शरीर को बचाओ, बीमारी से बचो, घर परिवार का स्नेह पाओ, मित्रों का प्रेम पाओ, सब कुछ होगा। अगर आपने खाना बंद नहीं किया तो आपके मित्र भी दूर भागेंगे कि बदबू आ रही है, कोई किसी के पास बैठना पसंद नहीं करेगा। ये सब फल है, सबका फल। बड़े ने छोटे की बात नहीं मानी, छोटे ने किसी की बात नहीं मानी, कोई किसी की बात नहीं मानता, कोई किसी को बदल नहीं सकता, बस आपको बताया जा सकता है। दोनों अपने अपने कार में अलमस्त। बड़ा भाई एक दिन वेश्यालय जा रहा था, उसे उसी समय रास्ते में रत्नों से भरी थैली मिली, जिसे पाकर के बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। और छोटा भाई चैत्यालय जा रहा था, उसके रास्ते में पैर में कांटा चुभ गया, खून निकल आया। लौटकर जब दोनों आए, अपना अपना हाल सुनाया, तो बड़े भाई ने छोटे भाई को 100 बातें सुनाई। हम तुमको पहले से समझा रहे हैं, तुम मानते नहीं हो, अपने मन की करते हो, तुम धर्म करते हो। बताओ क्या हुआ? धर्म का फल क्या हुआ? कांटा चुभ गया, खून आ गया। जैसे तो मैं अच्छा, देखो रत्नों की थैली मिली, मैं तो वेश्यालय के जाता था और मुझे रत्नों की थैली मिली, तुम्हें क्या मिला? छोटा भाई फिर भी धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा। उसने कहा भाई चलो एक मुनिराज आए, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ। बोले चल तेरी बात मान लेता हूं, चल। अपनी आत्मनीति कहानी पूरी मुनिराज को सुनाई। गुरुवर ने पूरी कहानी सुनी और फिर बताया कि तू वेश्यालय जा रहा था,
तुझे थैली प्राप्त हुई और तेरा छोटा भाई चैत्य जा रहा था, उसे कांटा लग गया। सब कुछ सुना और मुनिराज ने कहा ये सब तेरे पूर्वोपार्जित फल है। बोले इसमें क्या फल? जब मैं गलत कर रहा था तो मेरे साथ गलत होना चाहिए? नहीं, बोले पूर्वोपार्जित, तेरे पूर्व जो पुण्य कमाए थे, आज के दिन तू बेस्या लग गया। अगर तू घर पर होता तो तुझे आधा राज्य मिलता। राजा ने अपना कि जो हाथी जिसके घर पर रुकेगा उसको आधा राज्य प्रदान किया जाएगा। वो हाथी तेरे घर पर बहुत देर तक खड़ा रहा, लेकिन तू वहां पर नहीं था और तुझे आधा राज्य मिलना था। केवल एक धन की पोटली में तेरा पुण्य वहीं छीन हो गया। अरे तो फिर ये छोटे भाई को कांटा कैसे लग गया? ये छोटा भाई तेरा जा रहा था और जहां कदम बढ़ा रहा था, अगला कदम बढ़ाता जहां इसको कांटा लगा था, अगला कदम बढ़ाता तो उस पत्थर के नीचे काला नाग बैठा हुआ था जो इसको डसने वाला था, जिसकी वजह से इसके प्राण जा सकते थे। लेकिन धर्म का प्रभाव है कि उसको कांटा लगा और वो वहीं रुक गया। कांटा निकालने के लिए वो रुक गया और सांप वहां से निकल गया। इसने कांटा निकाला, आगे बढ़ गया। पुण्य पाप का फल है, सबको मिलता है। कैसे मिलेगा? मिलेगा जरूर। इसलिए अपने कर्म किए जाओ, पुण्य कर्म किए जाओ, अपने भाव जगाते जाओ। जितने अच्छे आपके भाव होंगे उतना अच्छा आपको पुण्य बंद का होगा। अपने अपने पूर्व उपार्जित कर्मों का फल है। इस असार संसार में कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई महलों में रहता है तो कोई झोपड़ी में रहता है, कोई 56 प्रकार के व्यंजन खाता है तो कोई रूखी दाल रोटी खाता है। स्वयं के कर्मों का फल है। स्वयं का किया कर्म स्वयं ही भोगना पड़ता है। एक दूसरे के कर्म का फल एक दूसरों को नहीं मिल सकता। इसलिए भक्त जनों अपने किए कर्म का फल का चिंतन करके सदैव संतोष भाव को धारण करना चाहिए। धर्म मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यही बुद्धिमानी का काम है, यही विवेकशीलता और सद्विचार है। सदा संतोष भाव से धर्म करते रहो, पाप स्वयं क्षय को प्राप्त हो जाता है। कर्म की विचित्रता आपको भान होना चाहिए कि कर्म का फल किसी को छोड़ना, किसी दूसरे पर दोष मत पड़ो। हम अपने ऊपर चिंतन करें, हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हमने पूर्व में ऐसा कारण तैयार किया था जो आज हमारे रूप में फलीभूत हुआ है। और आज यदि हम ऐसा करेंगे तो आगे भी अपने भविष्य के लिए कारण तैयार कर रहे हैं। तो अपने पूर्वार्जित कर्मों का फल हमको स्वयं भोगना है। तो ये मत देखो वो अमीर है वो गरीब है, अपने कर्मों पर चिंतन करो कि मैंने जैसा किया था वैसा मुझे फल की प्राप्ति हुई है। और धर्म मार्ग में हमेशा लगे रहना चाहिए। जय बोलो पाकिस्तान भगवान की सोवानी मस्तर नमो सदा दे नमो दो देव नमानि वाणी तुम ने जो तेरी शरणावे तो पावे सुते देव जो वरिमन को गुरु सेवा निरंजन दया धर्म पालक सदा यही मोक्ष का संसार सुकर कर देवान धर्म बंसा देना करते हैं दिस समान सब फैक्टर से वाणी को नमस्कार।